Warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to our class once again. Today we are going to study Pythagoras theorem. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं Pythagoras theorem. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको थ्योरम की शक्ल में पेश किया गया है. आपको बताता चलूं, ये थ्योरम पहले से ही सब लोग जानते थे. Pythagoras के प्रूव करने से पहले भी इस फॉर्मूले से, इस इक्वेशन से बहुत सारे लोग वाकिफ थे, जानते थे इसको. लेकिन पहली मर्तबा Pythagoras ने, रियाजीदान ने, मैथमेटिशियन ने इसको प्रूव करके दिखाया. He proved this property. Otherwise, it was well known to all mathematicians previously. But first time Pythagoras has proved this theorem. ये थ्योरम क्या है? स्क्वायर ऑफ इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज is equal to the sum of squares of remaining two sides. Those are perpendicular sides. वित्र का मुरब्बा, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वित्र का मुरब्बा बाकी दो इज़ला के मुरब्बाओं के मजमुए के मुसावी होता है. इस प्रॉपर्टी को पहली मर्तबा Pythagoras ने प्रूव किया. और ये वाकया बहुत मशहूर है कि जब Pythagoras ने इसको प्रूव किया तो बहुत एक्साइटेड थे. और Pythagoras जब अपने घर से बाहर आए ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि इसको मैंने ढूंढ लिया है, इसका प्रूफ. जैसे वो बाहर आए तो कोई नहीं था. वहां एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था. तो उस चरवाहे को जो है इन्होंने बता दिया कि उन्होंने किस तरह से इसको प्रूव किया है. एक एग्जाम्पल उन्होंने करके दिखाई Pythagoras ने, और दूसरी एग्जाम्पल चरवाहे को करने के लिए कहा. और हैरत की बात यह है, इट वॉज सो इजी कि वो चरवाहा भी दूसरी एग्जाम्पल ठीक ठाक तरीके से कर गया. तो इससे जाहिर होता है कि ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है प्रूव करने के लिए. चलिए इसकी स्टडी करते हैं. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम? इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. रिमेनिंग टू साइड्स आर परपेंडिकुलर साइड्स. गिवन, देखिए यहां पर फिगर है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC. तो इसका हाइपोटेन्यूज है AC, the side opposite to the right angle. Given in a triangle ABC, angle ABC is equal to 90 degree. वो हमें फिगर में दिखाई दे रहा है. What we have to prove? To prove AC square is equal to AB square plus BC square. AC square is equal to AB square plus BC square. Construction. Draw BD perpendicular to hypotenuse AC. जिस तरह से यहां पर रेड मार्कर से दिखाया गया है, BD is perpendicular on AC. This is construction. उर्दू वाले देखें, दिया हुआ है. चलिए यहां पर मैं उर्दू वालों को लिख देता हूं. ये आपका दिया हुआ है. ट्रायंगल ABC में ज़ाविया ABC बराबर 90 दर्जे. और ये साबित करना है कि है और ये अमल है. उसके बाद फिर यहां से शुरू होता है आपका सबूत. प्रूफ में सबसे पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC is equal to 90 and BD is perpendicular to AC. तो हमने यहां पर प्रूफ में स्टार्टिंग थोड़ा बहुत मैंने वेरिएशंस किए हैं इसमें आपकी आसानी के लिए. एक इजीएस्ट फॉर्म में मैंने इसको पुट अप किया यहां पर आपके सामने. तो मैंने गिवन का मुवाद यहां पर ले लिया मैटर, और कंस्ट्रक्शन का मैटर हमने ले लिया.
गिवन और कंस्ट्रक्शन के मैटर से हमने इसका प्रूफ का बिगिनिंग किया है, स्टार्ट किया है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB। ये हमने कहां पढ़ा था? सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में हमने देखा था कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज पर अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींचते हैं तो जो दो छोटे ट्रायंगल्स होते हैं ये एक दूसरे के सिमिलर होते हैं और हर छोटा ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल के सिमिलर होता है। तो वो ये प्रॉपर्टी है, तो हमने वही प्रॉपर्टी यहां पर लिखी। पहले हमने लिखा ओरिजिनल ट्रायंगल, बिग ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, एक छोटा वाला ले लिया ADB, ट्रायंगल ADB। और क्या होगा? ओरिजिनल ट्रायंगल दूसरे छोटे ट्रायंगल के भी सिमिलर होगा। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। वी यूज सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। अब इसके हम दो भाग करते हैं। पहली जो सिमिलैरिटी है उसको लेफ्ट साइड में, दूसरी सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स के दरमियान जो है उसको राइट साइड में। ये दो पहले दो ट्रायंगल जो सिमिलर हैं इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हमने यहां पर लिए। These are corresponding sides and we know well that if triangles are similar, the ratios of their corresponding sides are equal. अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होना चाहिए। चलिए देखिए, हमने लिया यहां पर AB और AD, फर्स्ट सेकंड अपॉन फर्स्ट सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट थर्ड अपॉन फर्स्ट थर्ड। यूजुअली हम फर्स्ट सेकंड अपॉन फर्स्ट सेकंड इज इक्वल टू सेकंड थर्ड अपॉन सेकंड थर्ड इज इक्वल टू फर्स्ट थर्ड अपॉन फर्स्ट थर्ड लेते हैं। आज हमने ऐसे क्यों लिया? इसलिए कि हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव में आप देखेंगे AB स्क्वायर चाहिए हमको। AB स्क्वायर हमको किस तरह से मिलेगा? अगर फर्स्ट सेकंड लेंगे तो यहां पर AB आता है। दूसरे रेशियो में डिनोमिनेटर में अगर हम फर्स्ट थर्ड लें तो AB आता है। इसलिए हमने फर्स्ट सेकंड अपॉन फर्स्ट सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट थर्ड अपॉन फर्स्ट थर्ड ले लिया। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट AB स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC into AD. This is our first equation. Similarly, you can observe here triangle ABC is similar to triangle BDC. तो इनके रेशियोज ले लेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो अब यहां पर हमें चाहिए AB स्क्वायर, तो हमें मिल गया। BC स्क्वायर चाहिए, BC स्क्वायर के लिए हमें लेना होगा सेकंड थर्ड अपॉन सेकंड थर्ड, BC अपॉन DC इज इक्वल टू, दूसरा रेशियो में हमें ऐसा चाहिए जिसमें BC आ सके। तो यहां पर देखिए फर्स्ट थर्ड है, तो यहां पर हमें AC फर्स्ट थर्ड अपॉन फर्स्ट थर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट सिमिलैरिटी में हमने लिया फर्स्ट सेकंड अपॉन फर्स्ट सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट थर्ड अपॉन फर्स्ट थर्ड, और यहां पर हमने लिया सेकंड थर्ड अपॉन सेकंड थर्ड इज इक्वल टू फर्स्ट थर्ड अपॉन फर्स्ट थर्ड। तो दोनों में एक चीज कॉमन हो गई, सेकंड रेशियो जो है फर्स्ट थर्ड अपॉन फर्स्ट थर्ड। यहां भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यू विल गेट, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BC इंटू BC, BC स्क्वायर is equal to AC into DC. This will be our second equation. जो हमें प्रूव करना है वहां पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमें चाहिए, तो दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड करना होगा। By adding equation 1 and equation 2, we will get AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जब दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं, लेफ्ट साइड से ऐड होती है। AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड प्लस राइट साइड, AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। What is common in at right side? You can see AC is common. Take AC common, put remaining elements in bracket. You will get AC into bracket AD plus DC. AC को हम कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में AD रह जाता है प्लस DC रह जाता है। अब फिगर में देखिए AD प्लस DC क्या होता है। जब AD और DC को हम ऐड करते हैं
तो वी विल गेट हाइपोटेन्यूज AC, मीन्स AC ब्रैकेट में जो कुछ है उसका एडिशन भी AC होता है। इस तरह से वी विल गेट AC इंटू AC, AC इंटू AC, AC स्क्वायर। Hence it is proved that AB square plus BC square is equal to AC square। बहुत ही इजी थ्योरम है, अगर समझ जाएं स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करें। Dear students, next we are going to study converse of Pythagoras theorem. Converse of Pythagoras theorem. Just we have studied Pythagoras theorem, how to prove we studied. Now we are going to study converse of Pythagoras theorem. Okay, what is the statement here? In a triangle, if the square of one side is equal to the sum of the squares of the remaining two sides, then the triangle is a right angle triangle. अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए एक हमें ट्रायंगल बनाना होगा, ABC ट्रायंगल। देखिए यहां पर ABC हमने बनाया हुआ है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है? गिवन इन ट्रायंगल ABC स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि भाई एक साइड का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ये स्टेटमेंट में गिवन है। गिवन लिखा हमने। व्हाट वी हैव टू प्रूव? टू प्रूव एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमें प्रूव करना है तो एंगल ABC को 90 का प्रूव करना है। इसके लिए हम करते हैं कंस्ट्रक्शन। एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, वैसा ही PQR ट्रायंगल बनाते हैं। ड्रा ट्रायंगल PQR सच दैट, इस तरह के कैसे बनाना है इसको? AB के इक्वल PQ होगा और BC के इक्वल QR होगा और एक एंगल PQR राइट एंगल होगा। यानी आपको PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसके दो परपेंडिकुलर साइड्स ट्रायंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट होंगे, दो साइड के कॉन्ग्रुएंट होंगे। ड्रॉ ट्रायंगल PQR सच दैट AB is equal to PQ, BC is equal to QR and angle PQR is equal to 90। प्रूफ। सबसे पहले हम लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PQR। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस पर हम पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। बाय पाइथागोरस स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज PR स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ remaining two sides PQ square plus QR square। PQR राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए ये इक्वेशन यहां पर हम लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। या शॉर्ट में आप PT लिख सकते हैं। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन में देखेंगे AB इज इक्वल टू PQ है तो हम PQ की जगह पर लेंगे AB स्क्वायर और QR की जगह पर लेंगे BC। देखिए AB इज इक्वल टू PQ, इसलिए PQ की जगह पर हमने AB ले लिया तो AB स्क्वायर बन गया, प्लस QR है, QR इज इक्वल टू BC है तो QR की जगह पर हम लेंगे BC तो ये बन गया BC स्क्वायर। लेकिन अगर आप गिवन में देखेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर होता है, इसलिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे
AC स्क्वायर। तो अब आपको मिला PR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। In triangle PQR, which is right angle triangle, we applied Pythagoras theorem. We got PR square is equal to PQ square plus QR square. By construction, we know that AB is equal to PQ and BC is equal to QR. We put alternate values. In place of PQ, we wrote AB square. In place of QR, BC square, QR square. In place of QR square, we wrote BC square. It is given AB square plus BC square is equal to AC square. That's why we have written here AB square plus BC square is equal to AC square. In this way, we got equation PR square is equal to AC square. By making square roots, we will get PR is equal to AC. अब अगर देखेंगे स्क्वायर, साइड टेस्ट से, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR, दो साइड इक्वल लिए गए हैं कंस्ट्रक्शन में। तीसरा साइड भी अभी PR इज इक्वल टू AC हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्राइंगल ABC के तीनों साइड ट्राइंगल PQR के तीनों साइड के कॉन्ग्रुएंट हैं। बाय साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, we can write triangle ABC is congruent to triangle PQR. अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और PR इज इक्वल टू AC है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। Therefore, we can write here angle B is equal to angle Q, and we know that angle Q is of 90 degree. Therefore, angle B or angle ABC is equal to 90 degree. Hence the proof. Okay. Thank you. Inshallah, in next video we will solve examples of practice set 2.1 by using all these theorems and all these properties we studied in previous videos. Thank you very much.